तो चलिए अब बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां पर अजान और नमाज के वक्त में पूजा और भजन पर पाबंदी लगने के बाद कट्टरपंथी अब एक नई पाबंदी लगाने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में अब दुर्गा पूजा के आयोजन और मूर्ति विसर्जन पर भी रोक लगाने की वहां पर मांग की जा रही है। रिपोर्ट देखिए आप। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का नया फरमान। दुर्गा पूजा के विरोध में सड़क पर उतरे कट्टरपंथी। दुर्गा पूजा के लिए हिंदुओं से जजिया टैक्स की मांग। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सड़कों पर कट्टरपंथियों का हुजूम चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि सदियों से बांग्लादेश में हो रही दुर्गा पूजा अब नहीं होने देंगे। वहीं कट्टरपंथियों का दूसरा धड़ा कह रहा है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं को दुर्गा पूजा करनी है तो पहले उन्हें जजिया टैक्स जमा करना होगा। जजिया टैक्स की रकम भी कोई मामूली नहीं है, बल्कि 5 लाख बांग्लादेशी टका। यानी कि अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू दुर्गा पंडाल लगाना चाहता है तो उसे पहले इन कट्टरपंथियों को जजिया टैक्स देना होगा। उसके बाद ही कोई हिंदू दुर्गा पूजा पंडाल लगा सकता है। अगर बिना जजिया टैक्स जमा किए कोई हिंदू दुर्गा पूजा करना चाहता है तो शायद उसे उसी हालात का सामना करना पड़ सकता है जो बांग्लादेश में तख्ता पलट के वक्त हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं को गुमनाम पत्र मिल रहे हैं जिनमें उन्हें धमकी दी जा रही है कि बिना 5 लाख टका दिए उन्हें दुर्गा पूजा नहीं मनाने दी जाएगी। अलग अलग पूजा उत्सव समितियों के नेताओं को भेजे गए इन पत्रों में यह भी कहा गया कि अगर उनकी शर्त नहीं मानी गई तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कुछ समितियों ने हिंसा के डर से कार्यक्रम तक रद्द कर दिए, जबकि कुछ समितियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पत्र में यह भी धमकी दी गई कि अगर मीडिया को रिपोर्ट की गई तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ढाका में जुलूस निकालकर दुर्गा पूजा का विरोध करने वाले कट्टरपंथी कह रहे हैं कि ईद के दौरान वो जिस जमीन पर नमाज पढ़ते हैं, अगर हिंदुओं ने उस जमीन पर पूजा की तो जमीन नापाक हो जाएगी। बांग्लादेश में कई जगहों पर तैयार की जा रही दुर्गा प्रतिमाओं को तोड़ने की भी खबर है। हिंदू समुदाय का कहना है कि वो डरे हुए सरकार से सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन सरकार, पुलिस या प्रशासन की तरफ से अभी तक हिंदुओं को कोई भी आश्वासन नहीं मिला है और सरकार से ऐसा कोई आश्वासन मिलने की उम्मीद कम ही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अंतरिम सरकार की तरफ से एक तुगलकी फरमान आया था जिसके मुताबिक बांग्लादेश में अजान के वक्त हिंदू पूजा पाठ नहीं कर सकेंगे। अजान और नमाज के वक्त हिंदू समुदाय के लोगों को लाउड स्पीकर पर भजन सुनने की इजाजत भी नहीं होगी। और अब बांग्लादेशी हिंदुओं का सबसे बड़े त्योहार यानी दुर्गा पूजा पर इस तरह की पाबंदी की कोशिश की जा रही है। हाल ही में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने कहा कि तख्ता पलट के बाद अब एक नया बांग्लादेश बन रहा है। तो सवाल है कि क्या नया बांग्लादेश उसी पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है जहां हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, जब मर्जी मंदिरों में तोड़फोड़ की जाती है और हिंदू बेटियों को अगवा कर जबरन कलमा पढ़वाकर निकाह करा दिया जाता है। अगर आपने दृश्यम फिल्म देखी है तो आपको उस कहानी की एक तस्वीर जरूर याद होगी। लेकिन अब हम आपको हाथरस की एक वैसी ही खबर दिखाने जा रहे हैं जहां पर 30 साल पहले हुई एक हत्या के मामले को लेकर घर के भीतर ही नरकंकाल तलाशने के लिए खुदाई की गई। इसके बाद आखिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। एक खौफनाक वारदात, जमीन में दफन राज। तीस साल बाद पर्दाफाश, नरकंकाल ने दिए सबूत। हाथरस में दृश्यम पार्ट 3।
हाथरस के मुरसान थाना क्षेत्र से आई ये खबर किसी रहस्यमय कहानी से कम नहीं है, क्योंकि इस खबर में पूरे 30 साल बाद एक नरकंकाल ने खौफनाक वारदात के सबूत दिए हैं। 20 वर्ष पूर्व एक मां और उनके 2 बेटों ने मिलकर अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी थी। वही उस समय 7 वर्ष के तीसरे बेटे ने इस पूरी घटना को देखा था और अब 30 वर्ष बाद इस पूरे मामले में जिलाधिकारी से शिकायत की गई। वहीं जिलाधिकारी के आदेश से हाथरस मुरसान पुलिस ने घर में पहुंचकर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गड्ढा करवाया है और वहीं देर रात्रि हाथरस इस गड्ढे में से वो नरकंकाल बरामद हुआ है। इस खबर का पता नहीं चलता अगर घर के सबसे छोटे बेटे को सब कुछ याद न होता, लेकिन अब से 30 साल पहले जिन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया था, उन्होंने चश्मदीद बेटे को जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया था। लेकिन 30 साल बाद उसी बेटे ने प्रशासन की चौखट पर पहुंचकर इस केस की पूरी कहानी सुना दी। मेरे 2 भाई हैं, प्रदीप कुमार और मुकेश उर्फ खन्ना, और एक अन्य गांव का आदमी है राजवीर। इन तीनों ने मेरे पिताजी को रात के करीब 12-1 बजे, सर्दियों का टाइम था, और किसी बात को लेके इन्होंने उनको जमीन में मतलब खत्म करके जमीन में ही रख दिया उसी घर में। स्कूल जाने के टाइम घर के एक सामने वाला एक कोठरा है, उसमें एक मैंने गड्ढा देखा 4 फुट का करीब। आज के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ 4 फुट का होगा। तो उस गड्ढे का मुझे याद है, मैं 3 बजे स्कूल से वापस आता हूँ तो वो गड्ढा मुझे बंद मिला। तो मैं समझ गया हूँगा शायद कि पिताजी को कुछ इन्होंने किया है। इस घटना के चश्मदीद पंजाबी सिंह के मुताबिक उसकी मां और भाइयों ने मिलकर पिता को मार डाला और अब पंजाबी सिंह की निशानदेही पर वो कंकाल बरामद हो चुका है, जिसका जिक्र उन्होंने किया था। बीच में 8-10 साल पहले मैंने एक बार थाने में कंप्लेंट की थी, लेकिन मेरी कंप्लेंट को इंस्पेक्टर कोई त्यागी उन्होंने दाग दिया। मैं उनको सजा चाहता हूँ हर हाल में, किसी भी कीमत पर। कौन कौन लोग हैं इसमें? प्रदीप कुमार, मुकेश उर्फ खन्ना और राजवीर सन ऑफ बग्गा। और आपकी माताजी? और माताजी का भी अगर हाथ हुआ तो। अभी तक की कहानी में पंजाबी सिंह ने जो भी कुछ बताया वहाँ सब कुछ वैसा ही हुआ है। पुलिस को नरकंकाल भी बरामद हो चुका है, लेकिन अब इस मामले में डीएनए रिपोर्ट के आने का इंतजार किया जा रहा है। इधर दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति पर महाभारत छिड़ी हुई है। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति दिल्ली में शाही ईदगाह के पास एक पार्क में लगाई जानी है, लेकिन मूर्ति लगाने के खिलाफ भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा है। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। पुलिस ने हालात को कंट्रोल किया। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में अब सियासत खूब हो रही है। दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति पर महाभारत छिड़ गई। कल दिल्ली में शाही ईदगाह के पास पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने के खिलाफ प्रदर्शन हालात बिगाड़ने की स्थिति में आ गया। मूर्ति लगाने के खिलाफ अब भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसी नारेबाजी हुई जिससे तनाव भड़क सकता था। कुछ भड़काऊ मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हुए। स्थिति ऐसी बन गई कि जहां रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जानी है, वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। जिस पार्क में मूर्ति लगाई जानी है वो शाही ईदगाह के ठीक सामने है। इस पार्क में लंबे वक्त से रानी लक्ष्मीबाई, उनकी सेना के तोपची गौस मोहम्मद खान और महान स्वतंत्रता सेनानी खुदा बख्श की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन ईदगाह की वक्फ प्रबंधन कमेटी मूर्ति पार्क पर अपना दावा ठोक रही थी। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने वक्फ को झटका देते हुए 13,000 वर्ग मीटर के इस पार्क को डीडीए की संपत्ति घोषित कर दिया। हाई कोर्ट ने इस मामले में मस्जिद कमेटी को अपनी याचिका वापस लेने के लिए कहा था, जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने याचिका वापस भी ले ली। इसके बाद भी पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध किया गया। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में भी महाभारत छिड़ गई। दरअसल शाही ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की जो मूर्ति लगाई जानी है, उस मूर्ति को झंडेवालान से शिफ्ट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति हटाना राष्ट्र भक्तों का अपमान है, जबकि बीजेपी ने कहा कि मूर्ति हटाने का प्रस्ताव दिल्ली नगर निगम और लोक निर्माण विभाग का है।
वीरांगना लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी एक मूर्ति लगी हुई। आरएसएस के मुख्यालय के पास आरएसएस को मंजूर नहीं कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति कैसे लगी। बीजेपी वालों को मंजूर नहीं कि देश के लिए मरने मिटने वाली शहीद रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा कैसे लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश करके वहां से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सी जमीन की बात कर रहे हैं। वहाँ ऐसी कोई जमीन ही नहीं है जिसकी वो बात कर रहे हैं। रोड प्रोजेक्ट करने का प्रोजेक्ट अरविंद केजरीवाल की सरकार का, जमीन का प्रपोजल डीडीए से मांगने का प्रोजेक्ट अरविंद केजरीवाल की सरकार का, डीडीए ने लैंड दी, उसके बाद उसको लगाने का प्रोजेक्ट अरविंद केजरीवाल की सरकार का। तो फिर इसमें बीजेपी या बाकी लोग कहाँ से आ गए? संजय सिंह को एक वर्ग विशेष को, क्योंकि कट्टरपंथी संस्था जो एक वर्ग विशेष को प्रतिनिधित्व करती है, वो कोर्ट गई और जब कोर्ट ने फटकार लगा दी तो संजय सिंह उनके प्रवक्ता के रूप में आके बोलने लग गए। पार्क में मूर्ति लगाने का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। मूर्ति पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी मूर्ति पर भिड़ गए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।